नमस्कार किसान साथियों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अपनी बेलवर की फसल होती है ना, तो उसमें एक ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से जैसे अपना जो फ्रूट है जब अपन बेल में लगना स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम जो बेल है वो सूख जाती है। कई किसान साथी बोलते हैं विल्ट की वजह से सूखी है, कई किसान साथी बोलते हैं कुछ और समस्या है। लेकिन उसमें समस्या क्या होती है? तो उसमें समस्या होती है गमी स्टेम ब्लाइट, जो कि जो तना है वहां से फट जाता है, चीरा लग जाता है तने में और वहां से गम निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब अपनी बेल है जब लंबी हो जाएगी उसमें फ्रूट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जब बेल के ऊपर जब पौधा है उसके ऊपर जब लोड पड़ेगा, जब फ्रूट जब मोटे होंगे तो उस टाइम जो पौधा है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा और जो जैसे ही गम निकलेगा वहां से जो बेल है वो सूख जाएगी। अब कई किसान साथी बोलते हैं कि यहाँ पे किसी फल मक्खी ने डंक मारा है जिसकी वजह से यह बेल सूख गई है। कोई किसान साथी बोलते हैं कि ज्यादा पानी देने की वजह से हुआ है। तो ये एक्चुअल में ये किस वजह से आता है और इसका कंट्रोल अपन कैसे कर सकते हैं? जो कि गमी स्टेम ब्लाइट बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि सब्जी वर्ग की फसल में, बेल वर्ग की फसल में आती है। और कौन कौन सी फसल में सबसे ज्यादा आती है तो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा और उसका अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे इन सभी चीज का सोल्यूशन दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अपनी बेल वर्ग की फसल है, कौन कौन सी बेल वर्ग की फसल में कौन कौन सी जो कि सब्जी है उसमें जो गमी स्टेम ब्लाइट है वो आता है। वो गमी स्टेम ब्लाइट किस वजह से आता है और उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो अपनी बेल वर्ग की फसल है किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? वो मिलता है अपने कुकुम्बर जो कि खीरा है, खरबूजा है और लौकी है जो घिया है। इन तीनों जो सब्जी वर्ग की फसल है, बेल वर्ग की फसल है, इसमें सबसे ज्यादा गमी स्टेम ब्लाइट देखने को मिलता है। अब उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? उसके जो लक्षण है वो क्या है? तो साथियों, जैसे अपनी जो कोई सी भी क्रॉप है, जैसे अपनी ये क्रॉप है, तो इसके जो मेन स्टेम है ना, जो हमारी जो खीरे की क्रॉप लग रही है, इसमें गमी स्टेम ब्लाइट आया हुआ है पहले से, लेकिन इसमें अपन ने कंट्रोल कर रखा है। ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा, इसमें से गम निकलने स्टार्ट नहीं हुआ। ये जो अपना तना है ये फटा हुआ है, चीरा लग रहा है, लेकिन ये कंट्रोल हो गया है और जो अपना पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है। अब ये पहचान है जो मैं बिल्कुल तना है, जैसी मिट्टी से बाहर जब अपना पौधा निकलता है तो जो मेन स्टेम होता है, जो तना होता है, वहां से चीरा लग जाता है, जो तना है वो फट जाता है और वहां से गोंद निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब उसका कंट्रोल अगर हो जाता है तो जो मेन स्टेम है वहां पे सफेद सफेद कलर का हो जाता है, जो कि ताजा घाव नहीं होता है, मतलब पुराना घाव हो जाता है, तो मतलब समझ लेना आप उसका कंट्रोल हो गया है। जो कि हमारे जो खीरे लग रहा है तो इसमें यह समस्या देखने को मिलती। देखो, जो मैंने दवाई डाली है वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो देख के बता दिया या फिर किसी ने बताया वो बता दिया, क्योंकि मेरे खुद की क्रॉप में जो ये समस्या देखने को मिली थी और मैंने इसका सोल्यूशन भी किया था। मैंने इसमें दवाई भी डाली थी जिसकी वजह से जो सोल्यूशन हो गया। अभी तक एक भी पौधे गमी स्टेम ब्लाइट से गए नहीं है। उसका सोल्यूशन मैंने पहले कर लिया था। जब शुरुआती अवस्था में जब मेरे को लगा था कि हाँ इसमें गमी स्टेम ब्लाइट आ गया है, तभी मैंने उसका सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है जो एक बार में इसका सोल्यूशन कर दे। इसमें आपको बार बार इसमें दवाई डालनी पड़ेगी समय समय पर। अब गमी स्टेम ब्लाइट मैंने आपको बता दिया कैसा होता है। जैसे तना फट जाता है वहां से गोंद निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपना जो पौधा है वो भरता है, फ्रूट से भरता है, फ्रूट लगते हैं, जब फ्रूट मोटे होने स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम जब पौधा सूख जाता है वहां से गम निकलना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। और उसका कंट्रोल करने के लिए अपन को मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा? तो साथियों, मैनेजमेंट के लिए अपन को एक पानी का सबसे ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पानी मैनेज कर लिया तो मतलब आपने गम स्टेम ब्लाइट 50% पर कंट्रोल पा लिया। तो जो पानी का मैनेजमेंट क्या करना है? अगर ज्यादा गमी में स्टेम ब्लाइट आता है तो अपन को पानी खींच कर देना है, मतलब कि खिंचाव कर पानी देना है, ज्यादा दिन में पानी देना है। अपने जो पौधा है, जो अपनी जो क्रॉप है उसमें सूखा सूखा कर पानी देना है। जैसे आपको लगता है कि दिन के टाइम जो पौधे की जो पत्तियां वो ऐसे नीचे हो गई पानी की वजह से कि यह अपना पौधा है वो पानी मांग रहा है, तो उस टाइम पानी दो। ऐसा नहीं कि आप पर डे चला दो या दूसरे तीसरे दिन अच्छे से पानी दे दो। आप कम चलाओ पानी, जिसकी वजह से अगर कम चलाओगे तो आपका जो गमी स्टेम ब्लाइट है वो कंट्रोल हो जाएगा लगभग 50%। मतलब अगर पानी का मैनेजमेंट कर लिया तो आपने गमी स्टेम ब्लाइट पर 50% कंट्रोल पा लिया। तो ये तो हो गई अपनी नॉर्मल मैनेजमेंट, अपन कैसे कर सकते हैं। और इसमें अपन को स्प्रे क्या करनी है, क्या दवाई डालनी है। और ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी क्रॉप में आता है। ये आता है अपने खीरे में आता है और घिया में, लौकी में आता है और ये अपने खरबूजे में आता है। इन तीनों में जो कि समस्या आती है, अभी आती क्यों है, कैसे आती है और ये जो कि कैसे फैलती है। तो साथियों, ये लगा लो वायरस है। ये हवा के द्वारा फैलता है। जो वाहक है ये हवा है, जो इस गमी स्टेम ब्लाइट को फैलाने का काम हवा करती है। हवा के द्वारा ये फैलता है, ये वायरस टाइप का ही है। और ये आता क्यों है? तो साथियों, जैसे ही अपने जो टेम्परेचर है, अपना जो वातावरण है उसमें हुमस बनता है, नमी बनती है, उसकी वजह से जो गमी स्टेम ब्लाइट है ये आता है। अब गमी स्टेम ब्लाइट, इसको नाम कैसे दिया गया है? तो गमी
मतलब इसमें गम निकलता है। स्टेम मतलब कि तने में आता है। ब्लाइट, ब्लाइट मतलब कि सूख जाता है, मतलब कि वहां से फट जाता है, जो कि सूख, जब ब्लाइट आती है तो अपने जो पत्ते हैं उसके ऊपर सूखा सूखा जो होता है, धब्बे धब्बे हो जाते हैं, तो वो ब्लाइट होता है, बिल्कुल जड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार इसको गम स्टेम ब्लाइट दिया गया है कि भाई स्टेम आता है और गम निकलता है, तो इसकी वजह से इसका नाम गम स्टेम ब्लाइट दिया गया है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये आता कैसे है, कि भाई जब ज्यादा नमी होती है उस टाइम यहाँ ज्यादा आता है, हुम्मस होता है उस टाइम आता है। जैसे अगर जैसे गर्मी पड़ रही है, बारिश आ गई तो हुम्मस बढ़ जाएगा, तो उस वजह से और ज्यादा फैलेगा। तो इसका अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या दवाई डाल सकते हैं, क्या फंगिसाइड डाल सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपन को स्प्रे में क्या डालना है। तो साथियों स्प्रे में अपन को इसमें सिस्टमेटिक फंगिसाइड लेना है, जो कि कंप्लीट सिस्टम में काम करे। जो अपन फंगिसाइड लेके आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि सिस्टमेटिक है या फिर कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट मतलब अगर आप स्प्रे करोगे, अगर यहाँ पे अगर इसकी स्प्रे की बूंद पड़ी है, यहाँ पे दवाई लगी है, तो सिर्फ यहीं पे काम करेगा। जो सिस्टमेटिक होता है, अगर किसी भी पौधे में एक पत्ती के ऊपर भी अगर इसमें जो अपने फंगिसाइड डाला है अगर वो आ गया, तो वो कंप्लीट पौधे में फैल जाएगा, जड़ तक जाएगा वो सिस्टम में, मतलब कि कंप्लीट सिस्टम में घुल जाएगा। जो पौधा है उसके मेन स्टेम से होते हुए कंप्लीट पूरे पौधे में घुल जाएगा, वो होता है सिस्टमेटिक फंगिसाइड। और जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, कॉन्टैक्ट मतलब अगर पौधे पे यहाँ पे टिका तो यहीं पे काम करेगा, वो सिस्टम में नहीं जाएगा, यहाँ पे टिका तो यहीं पे काम करेगा, अगर स्टेम पे टिका तो वहीं काम करेगा। तो साथियों अगर आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड का यूज करोगे तभी गम स्टेम ब्लाइट है जो कंट्रोल हो सकता है, वो भी स्प्रे के माध्यम से। अब हम नीचे से बताएंगे क्या डालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्रे में सिस्टमेटिक फंगिसाइड कौन कौन सा है। तो आप एक नेटिवा ले सकते हो, नेटिवा सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। मेटलेक्स मैन को जो आता है, जो रेड मिल गोल्ड आता है, वो भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। और इसके साथ आप मेटिरम प्लस में पैराक्लोस्टोबिन ले सकते हो, वो सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। और जो आता है एग्रोबेट पॉलीग्राम, वो भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड, आप उसको भी ले सकते हो। अब इनमें से किसी भी एक फंगिसाइड की स्प्रे करते हो, ये सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो कंप्लीट सिस्टम में काम करता है, जो कि गम स्टेम ब्लाइट को कंट्रोल करता है। क्योंकि गम स्टेम ब्लाइट स्टेम आता है, तो अगर सिस्टमेटिक फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, पौधे पे गिरेगा तो वो नीचे तक स्टेम तक जाएगा। तो साथियों स्प्रे से जो अपनी गम स्टेम ब्लाइट है वो कंट्रोल नहीं होगा, अपन को नीचे ड्रिप में भी चलाना पड़ेगा। अपन को जो फंगिसाइड है वो नीचे ड्रिप में भी चलाना पड़ेगा। अब ड्रिप में अपन क्या चला सकते हैं, तो साथियों सबसे पहले जो कि सबसे बेस्ट जो कि अपना फंगिसाइड है वो है COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि अपन ड्रिप में चला सकते हैं। अब इसकी जो डोज है वो क्या ले सकते हैं, तो अपन को 500 ग्राम लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अपन को उसको ड्रिप में चलाना है, जैसे आपने आधा घंटा पानी चला दिया, उसके बाद अपन इसमें ड्रिप में डाल देंगे, फिर उसके बाद आधा घंटा और चला देंगे, 1 घंटा पानी चलाना है। और पानी की मैं फिर बोल रहा हूँ, आप थोड़े खींच कर पानी देना है, मतलब कि खिंचाव करके पानी देना है, ज़्यादा दिनों में पानी देना है, जिसकी वजह से जो गम स्टेम ब्लाइट है वो अच्छा कंट्रोल होगा और जो गम निकल रहा है वो वहीं पर रुक जाएगा। अगर नहीं निकला है, अपन जो मेन स्टेम है उसमें चीरा लग रहा है, फट रहा है, तो आप समझ लेना गम स्टेम ब्लाइट है, तो आपको उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी। तो साथियों नीचे से मैंने आपको एक बता दिया कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो, COC के नाम से आता है। अब ये कंपनी का मैं और बता देता हूँ, आप टाटा का या क्रिस्टल का लेना सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट है। अब उसके बाद अब इसके अलावा क्या डाल सकते हैं, और साथ ही जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, तो नीचे अपन को ये लगा लो 15 दिन में एक बार अपन को फंगिसाइड डालना है, 15-20 दिन में एक बार डालना ही डालना है। अब आपने COC डाल दिया, 15-20 दिन बाद दोबारा डालोगे तो उसमें आपको डालना है थाइप्रिन मिथाइल 70%। अब ये कितना डालना है, ये भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, इसको भी आपको ड्रिप में ही चलाना है। और मेटलेक्स मैन को जब भी डाल सकते हो आप, नीचे ड्रिप में स्प्रे कर सकते हो, ड्रिप में भी डाल सकते हो। तो आप इन सभी फंगिसाइड का अगर आप ऊपर इस्तेमाल करते हो सिस्टमेटिक फंगिसाइड का, अगर नीचे आप फंगिसाइड को डालते हो, तो आपका जो गम स्टेम ब्लाइट है वो कंट्रोल हो जाएगा। जो लास्ट टाइम जैसे अपनी जो क्रॉप है वो भर जाएगी, जब फ्रूट है वो अपने पौधे में लगने स्टार्ट हो जाएंगे, मोटे होंगे, तो उस टाइम जो ये पौधे की जाने की समस्या होती है, जो जिसको विल्ट भी बोलते हैं, कई किसान साथी कि विल्ट की वजह से गया है, लेकिन विल्ट की वजह से नहीं जाता है, वो गम स्टेम ब्लाइट की वजह से जाता है। कोई किसान साथी उसको बोलते हैं कि फल मक्खी ने इसमें डंक मार दिया, इस वजह से जो अपना पौधा है वो सड़ गया। और साथ ही मैं आपको पिक भी लगा दूंगा कि गम स्टेम ब्लाइट से जो पौधा है वो कैसा हो जाता है। जो पौधे का मेन स्टेम है ना, जो ये मेन स्टेम है, इसके अंदर पीला पीला कलर का हो जाता है, और जो कंप्लीट पौधा है वो खत्म हो जाता है। जो नीचे जो स्टेम है उसमें जो फूट कर उसमें से गम निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझ लेना वो गम स्टेम ब्लाइट है। किसी चीज के इसमें प्रकोप नहीं है कि भाई फल मक्खी डंक मारे। फल मक्खी का डंक अगर लगता है तो वो अलग ही दिखता है, अगर फल मक्खी डंक मारेगी तो उसमें जो हल्का हल्का पीला कलर का हो जाएगा, तो आपको अलग पता लग जाएगा इसमें डंक मार रखा है। लेकिन गम स्टेम ब्लाइट से जो मेन स्टेम फटता है और वहां से गोंद निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब कई किसान साथी उसको नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। जो कि खरबूजे में और लौकी में और जो खीरा है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, उससे बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कम देखने को मिलता है। अगर आपने सही समय पर इसका कंट्रोल कर लिया, समय समय पर आप नीचे फंगिसाइड डाला, ऊपर सिस्टमेटिक फंगिसाइड की स्प्रे की है, तो आप
अपना अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो और अपने क्रॉप में प्रोडक्शन बढ़ा भी सकते हो, जिससे जो गमिश टाइम ब्लाइट से जो पौधा लास्ट टाइम जाता है वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, अगर मैंने जो आपको फंगिसाइड बताया, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो आपका जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और बाद में जब पौधे जाते हैं वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसको जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।